नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल, समन, ईडी, कोर्ट, ये चार ऐसी बातें हैं जो आप इनको जोड़ेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा दर्शकों कि केजरीवाल बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिद्दी हो चुके हैं। आपको मैं बता रही हूँ, ये मजबूरी हमारी इसलिए हो गई है कहना, क्योंकि जनता पूछ रही है, सवाल पूछती है जनता कि कब जाएंगे अंदर। 8वां समन जारी होने के बाद भी, ठुकराने के बाद, अब राउज एवेन्यू कोर्ट से जो केजरीवाल को झटका लगा कि केजरीवाल हाजिर हो, 16 मार्च का टाइम दिया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें 16 मार्च को क्या करेंगे, इस पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी सब बोल रहे हैं। चलिए रुख करेंगे सौरभ भारद्वाज का। इनके एमएलए हैं सौरभ भारद्वाज, अभी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। गिने चुने कुछ ही लोग बचे हैं। एक आतिशी मार्लेना महिला मंत्री बनी है जिनके पास 6 से ज्यादा विभाग हैं। सौरभ भारद्वाज बचे हैं और इनके राघव चड्ढा बचे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ईडी बार बार ये क्यों कोशिश कर रही है, ये एक प्रोपेगेंडा है चुनाव के पहले केजरीवाल को जेल भेजने के लिए। जब केजरीवाल जी ने समय मांग लिया है 12 मार्च का कि हम जो है भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे, तो क्यों नहीं यहां पर ईडी सुन रही है। ईडी क्यों बार बार कोर्ट का रुख कर रही है। आपको बता दें ईडी के मामले में ईडी ने जो समन के खिलाफ जो बातें कही कि समन जारी होने के बाद भी ये नहीं आ रहे हैं, हम परेशान हो चुके हैं केजरीवाल से। तो देखिए, एसवी राजू ईडी की तरफ से दलील देते कोर्ट में नजर आए और उसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इसके लिए 7 मार्च की तारीख सूचीबद्ध की थी, यानी आज के दिन केजरीवाल को लेकर सुनवाई हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को लेकर लगातार बातें ये चल रही हैं कि क्या 12 मार्च को भी पेश होंगे, क्या अब हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तारी होगी। इन्होंने पीएमएलए कानून का भी उल्लंघन किया है। केजरीवाल के ऊपर असहयोग, शिकायत, कई ऐसे आरोप अब मढ़े जा चुके हैं। देखिए, इससे ये बात साफ हो जाता है कि ईडी सिर्फ राजनीतिक कारणों से जल्दबाजी कर रही है। जब पहले ही कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी के कहने पे 16 मार्च की तारीख दे रखी थी, तो उन्हें बीच बीच में सम्मन देने की क्या ज़रूरत है, और फिर उन सम्मनों को लेके कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। होना वही है जो कोर्ट ने तय किया। हमने कोर्ट का सम्मान किया, हम कोर्ट की 16 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ईडी बेवजह जो है बौखलाहट के अंदर बार बार जो है सम्मन दे रही है और उसको लेके कोर्ट जा रही है। देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर ईडी को सिर्फ सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़े बड़े वकील जिरह करते हैं। तो ईडी को, मुख्यमंत्री जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे समय देना चाहिए। जितने सवाल हों मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। देखिए, ये बात तो आज मुझे लगता है कि देश का हर आदमी समझ रहा है। अभी जनवरी में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के ऊपर ईडी ने छापा मारा। बताया गया कि म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में आरोपी हैं और बीजेपी उन्होंने कल ज्वाइन कर ली, और बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो बड़ा खुल्ला है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र के आगे झुकने को तैयार नहीं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल केंद्र से दोस्ती कर लें, तुरंत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब जो है रिहा हो जाएंगे, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। केवल ईडी ही अब आपको बता दें शिकायतों का पिट्ठा लेकर के कोर्ट पहुंच गई है। यहां पर कह रहे हैं, साफ होता है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इससे साफ होता है ईडी केवल राजनीतिक वादों की वजह से जल्दीबाजी कर रही है। कोर्ट ने पहले ही 16 तारीख का समय आवंटित कर दिया था। मार्च में सीएम के अनुरोध के हिसाब से उनके पहले समन की क्या जरूरत थी। कोर्ट क्यों ईडी रुख कर रही है, उन्होंने कहा उस समन को लेकर अदालत में जाने की क्या जरूरत थी। ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी की अदालत में ईडी को जाने की क्या जरूरत थी। अब कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख दे दी है। आपको मैं बता दूं, ईडी इसी वजह से जा रही है क्योंकि ईडी के पास सवालों का जत्था है। केजरीवाल के लिए इंतजार कर रही है ईडी आखिर कितना अपना समय केजरीवाल में केवल वेस्ट करेगी। केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव के पहले मुझे फंसाना चाहते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, आज बड़ी खबर सामने आई है, अभी कुछ मिनटों की खबर है ये। केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया है फिर से, और ये बड़ी बात। आपातकाल बैठक बुलाई गई दिल्ली कैबिनेट की, दिल्ली के मंत्री मौजूद रहे कि दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल ने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। और ये केवल इसलिए है ताकि वो समन से बच जाएं, दिल्ली के लोग उनके लिए सड़क पर उतर
सुधर जाएं कि हमारे मसीहा को आप क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में उनको भर भर कर वोट मिले। आप बताइए, तय कीजिए कि क्या शराब घोटाले करने वाले केजरीवाल अगर फ्री रेवड़ी देते हैं तो आप इससे असहमत हैं या सहमत है, जरूर बताएं। लेकिन देखिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अदालत का रुख बार बार ईडी क्यों कर रही है। हमारा मानना यह है ईडी केवल अपने सवालों का जवाब चाहती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेहतर तरीका कोई नहीं है। देखिए, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेहतर तरीका ये है या नहीं है, सौरभ भारद्वाज तो तय नहीं करेंगे, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तय करेगी, केंद्रीय एजेंसियों की अपनी नियमावली तय करेगी, गाइडेंस उनके तय करेंगे। सौरभ भारद्वाज तो तय नहीं करेंगे। सौरभ भारद्वाज ये बचाव में लगे हुए हैं कि अगर हमारे नेता, हमारे मुखिया, मुख्यमंत्री जब तैयार है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए, तो आखिर इनको दिक्कत क्यों हो रही है। आपको मैं बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके केजरीवाल सवालों से भागना चाहते हैं। ईडी उन्हें सशरीर पेश होने के अनुमति दे चुकी है और कह चुकी है कि आपको हम जारी करते हैं ये निर्देश कि आपको सशरीर पेश होना है ईडी कार्यालय में। लेकिन केजरीवाल 8वें समन पर भी नहीं गए, तो सवाल होना लाजमी है। आपको मैं बता दूं, यहां पर दिव्या मल्होत्रा ने कह दिया सूचीबद्ध तुरंत से कर लिया गया है और अब केजरीवाल को नया समन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा और कहा गया कि 16 मार्च को आपको हाजिर होना पड़ेगा। इसके साथ में आपको बता दूं, कोर्ट से उन्होंने क्या कहा था कि वह फिजिकल रूप से पेश होना चाहते थे, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र की वजह से वह पेश नहीं हो सके। बार बार केजरीवाल एक नए बहाने के साथ आ जाते हैं, तो यह दिखाता है कि केजरीवाल को यह बात पता है, पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, उनको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हेमंत सोरेन के ऊपर कौन सा रूल लगा, किस वजह से वो 8वें समन के बाद गिरफ्तार हुए। केजरीवाल वेल नोन है इस बात से, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, अपने आप को बताते भी हैं कि हिंदुस्तान के पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें पता है कि ईडी उनके साथ क्या करेगी। यही वजह है कि बार बार वो झुठला रहे हैं और बार बार बहानेबाजी कर रहे हैं। कहा जाता है कि अंत जब होता है तो इंसान ऐसी ही हरकतें करता है, और ये तो मुख्यमंत्री है तो क्यों ना करेंगे। मुख्यमंत्री है, सत्ता हाथ में है, नहीं चाहते हैं कि सत्ता किसी भी तरीके से हाथों से फिसले, लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी केजरीवाल का सच जनता के सामने आ गया है, हमें यकीन है कि जनता जो है वो हमारा समर्थन करेगी। अब मैं आपको बताती हूं केजरीवाल अवैध क्यों कर रहे हैं। बार बार सौरभ भारद्वाज इस बात को ऐड करते अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए कि केजरीवाल के हिसाब से और हमारे हिसाब से ये जो ईडी का समन जा रहा है ये अवैध है, ये गैर कानूनी है और इनको अवैध रूप से गिरफ्तार ना किया जा सके, इसी वजह से हम इनको बचा रहे हैं। ये कहा है केजरीवाल के नेता सौरभ भारद्वाज ने, कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल इसी वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि ईडी जो है अवैध समन जारी कर रही है और अवैध तरीके से उनको गिरफ्तार कर लेगी। आपको मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि जब पूछताछ में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं तो क्यों ईडी पीछे पड़ी है, ऑफिस आने के लिए उनको क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल कूद पड़े हैं क्योंकि 16 मार्च का तारीख अब जल्द आने वाला है। अगर शराब घोटाले में केजरीवाल पाक साफ होते तो इतना नहीं डरते अदालत से। अदालत को बार बार हस्तक्षेप करने का मतलब यह है कि केजरीवाल अभी बेहद डरे हुए हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूं कब समन जारी हुआ था। पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फेब, 19 फरवरी, 22 फरवरी और 27 फरवरी को ये इनको समन भेजे गए थे, मगर वो एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और अब उनके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी भी देखिए काफी इंतजार किया ईडी ने, ऐसा नहीं है कि ईडी बिल्कुल किसी प्रोपेगेंडा के तहत पीछे पड़ी हुई है। उनका क्या लेना देना है भाई, उनका भ्रष्टाचार से लेना देना है। जहां भ्रष्टाचार होगा ईडी वहां जाएगी। अगर ये कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ईडी क्यों नहीं जाती है, तो आपको मैं बता दूं बीजेपी के किसी भी नेता पर, ये लगातार उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि अगर जो भी नेता शामिल हो चुका है बीजेपी में, उसके पहले कार्रवाई चल रही थी, अगर वो कांग्रेस में था, आम आदमी पार्टी में था, तो कोर्ट ने कहा है और हमने भी ये बात कही है, उनके ऊपर मामले अभी खत्म नहीं हुए हैं, उनको सभी तरीके से मामलों से जूझना पड़ेगा, चाहे वो हेमंता बिश्वा शर्मा ही क्यों ना हो, जिनको लेकर ये लगातार विपक्षी पार्टियां निशाना साधती रहती है। अब मैं आपको बता दूं केजरीवाल ने बीते दिन क्या कहा। केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है 8वें समन जारी होने के बाद। केजरीवाल ने कहा है एक नया बयान कि अगर आज मैं बीजेपी में चला जाऊं तो मेरे पीछे ये ईडी नहीं आएगी, और ये है बीजेपी का चरित्र। ये कहा है केजरीवाल ने बीते दिनों। केजरीवाल देखिए अभी जोरों शोरों से अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं।
कुछ दिनों में आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा। उसके पहले ये चाहते हैं कि हम जो है अंदर ना जाएं, पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर आ जाएगी। आम आदमी पार्टी वैसे भी सड़क पर आने वाली है। आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली कराने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जो कि अवैध कोर्ट परिसर में बना हुआ था। और इससे ही सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है किसी को भी ऐसे हक नहीं दे सकते हैं कि आप जो है नियमों के उलट जाकर अपना काम करें। तो देखिए, हर तरीके से केजरीवाल घिर चुके हैं। जनता बार बार इंतजार कर रही है आखिर क्या है। अगर आप साफ है तो आप जाइए, पेश होइए, लेकिन केजरीवाल नहीं पेश हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल 16 मार्च को क्या करते हैं। अब तो ये कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।